अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के टॉपिक का नाम है रोटी, रिस्क। तो यानी रिस्क वो चीज़ जिसकी खातिर लोग परदेश में धक्के खा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें डिफरेंट काम करने पड़ते हैं, सर्दी गर्मी धूप छाँव, लैंग्वेज बैरियर प्लस डिफरेंट तरह की वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस कर रहे होते हैं, तब कहीं जाके वो अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं और रिस्क उन्हें यानी उनके लिए बना सकते हैं। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अपने पैसों से कुछ चीज खरीदते हैं, जस्ट लाइक गोलगप्पे गोलगप्पे खरीदते हैं, तो आपको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स दूंगी ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। और जब हम गोलगप्पे खरीदते हैं तो हम उसका पानी तक पी जाते हैं, या फिर हम आइसक्रीम खरीदते हैं तो हम उसका जो ढक्कन है उसको चाट जाते हैं। और मोर ओवर ये कि जब हम मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली खाने के बाद उसके छिलकों में भी दाना तलाश कर रहे होते हैं कि शायद इनमें कोई दाना रह ना गया हो। क्यों? क्योंकि हमने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, हमने उस पर पैसे लगाए होते हैं अपने, और हम चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो है वो हम अचीव कर लें इधर से। लेकिन इसके बरक्स जब हम किसी इवेंट पर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं किसी शादी ब्याह पर जाते हैं, तो जैसे ही खाना खुलता है हम सबसे पहले प्लेट को पहाड़ की तरह जो है वो भर लेते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है कि हम उसे फिनिश नहीं कर पाते और हम उस प्लेट को, भरी हुई प्लेट को ऐसे ही जूठा खाना उसमें छोड़ आते हैं, जितना खाया खाया और बाकी का छोड़ आए। और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। दोस्तों, आप ये सोचें कि एक बाप अपनी मेहनत की कमाई से अपने बेटे या बेटे की शादी पर आपके लिए अच्छा खाना बनवाता है और आप उसको इतनी आसानी से ज़ाया कराते हैं, जो कि अल्लाह की नेमतों से भी इनकारी होने के बराबर है। तो खुदारा ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि वही खाना कुछ ऐसे लोगों के मुंह में जा सकता है जो कि बहुत डिजर्विंग हैं और वो उस खाने तक उनकी अप्रोच नहीं है। तो ये तो बात हो गई खाने को ज़ाया ना किया जाए। तो अब जो मेन टॉपिक, जो अगला टॉपिक है वो ये है कि खाना ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए। दोस्तों, इस सिलसिले में डिफरेंट एनजीओज काम कर रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी एनजीओज काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान में जो एनजीओज काम कर रही हैं उसमें एक अहम जो बहुत ही काबिल जिक्र एनजीओ है, वो उसका नाम मैं लेती चलूँ, जिसका नाम है रिस्क फाउंडेशन। और ये जो रिस्क फाउंडेशन है वो बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी है, जिन्होंने जो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उन्होंने तब से अपने इस काम का आगाज किया और अब माशाल्लाह एक ये वेल नॉन इंस्टीट्यूट, एक इदारा बन चुका है रिस्क फाउंडेशन के नाम से। तो हमें चाहिए कि डिफरेंट एनजीओज जो कि हमारी जिन तक एक्सेस है, हम उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दें कि यहाँ पर हमारे पास खाना बच चुका है या हमारे पास मौजूद है। लिहाजा वो आप जस्ट एक कॉल करेंगे और वो आपके डोर स्टेप पर होंगे और वो आकर वहाँ से आपसे खाना कलेक्ट कर लेंगे। और डिजर्विंग पर्सनस तक, ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर साफ खाना या बेहतरीन खाना अवेलेबल नहीं है, वो उन्हें ऑनरेबल वे में वहाँ तक उन्हें पहुँचाएंगे। दोस्तों, ये जो रिस्क फाउंडेशन है ये बेसिकली 2015 में जो है ये 3 दोस्तों ने इसकी बुनियाद रखी और अल्लाह ताला ने इन्हें माशाल्लाह इस काम में बहुत बरकत दी और अब इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और कई लोग यहाँ से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है माह रमज़ान में इनके दस्तरखान भी लगते हैं और डिफरेंट जो फैमिलीज़ हैं उन तक ये राशन भी पहुँचाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी छोटी सी एफर्ट जो है वो किसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशी का बाइस बन जाती है। तो नेक काम करें, अल्लाह ताला उसमें आपका साथ देगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। और इसके अलावा डिफरेंट एनजीओज और भी हैं, जैसे कि रॉबिन हुड एनजीओ है जो कि रॉबिन हुड आर्मी के नाम से है, ये भी डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि आज आप छोटी सी एफर्ट करेंगे, एक छोटी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देगा कि वो मतलब बहुत से लोगों के लिए मतलब फैज़याब होने का उससे बाइस बन जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।